Welcome everyone. So today we are going to do the remaining portion of this chapter, the chapter of the super senses. So come to the page number 12. Okay. This picture. Okay. तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब इसके पहले आपने पढ़ लिया होगा, सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा आई होप, और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह भी कंप्लीट हो गया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? एक टाइगर की पिक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टाइगर के सेंसेस के बारे में बताया जाएगा। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट द नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हमसे ज़्यादा अच्छा हम ह्यूमंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस। तो हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकता है टाइगर नाइट में। कितने टाइम्स ज़्यादा अच्छा देख सकता है? 6 times ज़्यादा बेटर देख सकता है हमसे। द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movements of the vibration in airs। टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, मतलब मूछें जो होती हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव, अच्छी मतलब टाइट अच्छी कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, आपने देखा होगा। और वो सेंस कर सकती हैं कोई भी मूवमेंट, या कि आप कैसा कह सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ एयर भी वो सेंस कर सकती हैं। दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और वो हेल्प करता है टाइगर को, उनकी जो मूछें वो हेल्प करती हैं किसके लिए? कि वो शिकार को ढूंढने के लिए डार्क नाइट में भी वो अच्छे से उसको ढूंढ पाता है, मतलब जो भी आवाज़ें आती होंगी उसको वो काफ़ी क्लियरली सुन पाते हैं। टाइगर सेंसेस a tiger's sense of hearing is so sharp and that it can make out the difference between the rustling of the leaves and the साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रासेस। वो डिफरेंस, मतलब सेंस ऑफ हियरिंग इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा सुन पाते हैं टाइगर कि वो डिफरेंस इसमें भी क्रिएट कर लेते हैं कि लीव्स का सरसराने की आवाज़ आ रही है या किसी एनिमल के चलने की ग्रास में आवाज़ आ रही है। अगर हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसको वो अलग से सुन पाते हैं और मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इतने अच्छे से उनको सुनाई देता है। तो मतलब आई साइट और ईयरिंग्स दोनों अच्छी होती हैं उनकी। द ईयर्स ऑफ द टाइगर्स कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच देम द साउंड ऑफ ऑल अराउंड। और वो अच्छे से सभी साउंड सुन पाते हैं, ईयर्स उनके इधर उधर घूम जाते हैं। द टाइगर्स मेक द डिफरेंट साउंड फॉर द डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस। और जब वो एंग्री होते हैं तो अलग तरह की आवाज़ लगाते हैं, या फिर किसी को बुलाना हो तो अलग तरह से आवाज़ लगाते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नर्ल। स्नेल मतलब और रोर मतलब ये होता है कि जैसे रोर किया तो तेज तेज वो गुर्राते हैं जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, और जब स्नेल किया मतलब कि थोड़ा सा गुर्राने की आवाज़ आती है पर वो आवाज़ बहुत तेज़ तक नहीं जाती, वहीं के आसपास के लोग सुनते हैं। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers अवे। और उनका जो दहाड़ने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। तो एक टाइगर की बहुत बड़ी एरिया होती है खुद की, जो बहुत दूर तक फैली हुई होती है, कुछ किलोमीटर दूर तक। एंड टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन्स। और टाइगर जो है अपनी यूरिन से अपनी एरिया को मार्क कर देते हैं। टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ़ देयर इज़ एन अदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। और उनकी दूसरे टाइगर की यूरिन से एक टाइगर अपने एरिया का जान पाता है कि हाँ कोई दूसरा टाइगर आया था या नहीं। एट अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और दूसरे टाइगर एक टाइगर की एरिया में जाने को अवॉइड करते हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर है एक बहुत अलर्ट एनिमल में गिना जाता है। एंड येट टुडे द टाइगर्स आर इन डेंजर। और टाइगर इस समय बहुत ही डेंजर में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? टाइगर्स के लिए क्या है जंगल में डेंजर? एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और हंटिंग, सबसे ज़्यादा हंटिंग की प्रोसेस हो रही, ठीक है ना। कैन द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी द थ्रेट ऑफ द एनिमल्स? तो ह्यूमन बीइंग भी थ्रेट क्या है, मतलब कि जो आपके एनिमल हैं उनको परेशान करते हैं। यस, दे हंट द एनिमल्स। ओके, हाउ, कैसे हंट करते हैं? ओके,
डू यू नो दैट द टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स किल्ड हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और उनके पार्ट जो हैं वो बेच दिए जाते हैं? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट हैं वो अपने टस्क के लिए वो किए जाते हैं, मारे जाते हैं। एंड जो राइनो होते हैं, राइनो को उनकी स्किन के लिए, राइनो को उनके हॉर्न्स के लिए। एंड द टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड द स्नेक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं ये अपने स्किन के लिए मारे जाते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक द लिटिल सेंट्स फॉर इट्स मस्क। और मस्क डियर जो होते हैं सेंट्स वगैरह बनाने के लिए। और पीपल हु किल द एनिमल्स आर कॉल्ड द हंटर्स और द पोचर्स। और किल जो लोग एनिमल्स को मारता है उनको हंटर या पोचर कहा जाता है। द नंबर ऑफ द टाइगर्स आर टाइगर्स एंड द मेनी अदर्स एनिमल्स इन आर कंट्री रेड्यूसिंग। जो नंबर ऑफ टाइगर है और जो भी अदर एनिमल भी हैं हमारे कंट्री में वो क्रम से घटते जा रहे हैं। देयर इज़ डेंजर दैट सम ऑफ द देम विल सून डिसअपेयर। और इतना डेंजर है कि कुछ दिनों में वो बिल्कुल विलुप्त ही हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर गवर्नमेंट हैड मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्ट एरिया। और हमारे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट बना दिया। आपको पता है कि हमारा फॉरेस्ट एक्ट भी है। सम ऑफ देम आर द जिम कोबार्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो आपको पता ही है जिम कोबार्ट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द घाना नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान। ओके, इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल्स। और इन एरिया में जो आपका एक्ट है वो बिल्कुल फॉलो होता है। कुछ और भी हम आपको नेशनल पार्क बता देते हैं और एरिया, ठीक है ना। रणथंबोर जो है वो राजस्थान में है और गिर जो है वो गुजरात में है। गिर गुजरात में, आपका कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। एंड एक और है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? तो मैंने बता दिया आपको। जो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। उसके बाद ये आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग, पिक्चर, आर्ट वगैरह करना है, आर्ट क्राफ्ट है। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।